लोग कहते हैं जीजा और साली के बीच बस मजाक होता है। थोड़ी छेड़छाड़, थोड़ा हंसना, बस उतना ही। पर अगर एक दिन वो मजाक दिल में घर कर जाए तो, अगर किसी की हंसी में अपना सुकून मिलने लगे और किसी की नजर में वो बात छिपी हो तो जो कोई जुबान नहीं कहती। बरसात की वो शाम भी कुछ ऐसी थी जब मेरी साली ने पहली बार मेरी ओर देखा था, तो लगा जैसे किसी ने दिल के बंद दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी हो। बाहर बारिश हो रही थी, भीतर कुछ और बरस रहा था। वो शाम अब भी याद है, बारिश की महक, उसके भीगे बाल और मेरी हथेलियों में कांपती चाय की प्याली। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस खामोशी में सब कुछ कहा जा चुका था। आरव अपने ससुराल में था। शादी को 3 साल हो चुके थे। ममता से रिश्ता सम्मान का था, प्यार का नहीं। दोनों एक दूसरे की जरूरत थे, मगर जुनून जैसे कहीं खो गया था। और फिर आई नेहा, ममता की छोटी बहन। शहर से छुट्टियों में घर लौटी थी। किताबों की शौकीन, पर आंखों में कुछ गहराइयां थी जो आरव को खींचती चली जा रही थी। पहली बार जब उसने उसे देखा तो लगा जैसे किसी पुराने गाने की धुन अचानक कानों में गूंज उठी हो। वो हंसी थी और आरव के अंदर कुछ बदल गया। उसने खुद से कहा, सिर्फ साली है, बस साली। पर दिल ने कहा, नहीं, कुछ और है। यहाँ दिन बीतने लगे और हर दिन के साथ उनके बीच एक आदर्श से धागा बुना जाने लगा। सुबह की चाय में अब उसकी मुस्कान का स्वाद था और शाम की हवा में उसकी बातों की खुशबू। नेहा बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी हर नजर एक कहानी कहती थी। एक शाम वो बारिश में भीग गई। ममता अंदर थी तो आरव ने छतरी बढ़ाई, बोला, बीमार हो जाओगी। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे बरसात से मोहब्बत है। उसी पल हवा के झोंके से उसके बाल चेहरे पर आए। आरव ने अनजाने में हाथ बढ़ाया, फिर खुद को रोक लिया। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी रही और उन पलों में शब्दों से ज्यादा एहसास बोले। रात को आरव खिड़की के पास बैठा रहा। बाहर बारिश थी और दिल में नेहा। उसे समझ आ गया था, वो जो महसूस कर रहा है वो गलत नहीं, बस नामुमकिन है। अगले दिन नेहा ने खाना बनाया। ममता ने हंसते हुए कहा, देखो आरव, नेहा ने तुम्हारा पसंदीदा पकवान बनाया है। नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई। आरव ने उसकी मुस्कान में वो सब पढ़ लिया जो कभी कहा नहीं जा सकता था।
एक दोपहर बिजली चली गई थी। घर में अंधेरा, बाहर झमाझम बारिश। नेहा किताब पढ़ रही थी। आरव पास ही था। उसने धीरे से कहा, कुछ बातें अगर जुबान पर आ जाए तो उनका जादू टूट जाता है। आरव ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, तो चलो उन्हें खामोशी में ही रहने दो। और वो खामोशी उनके बीच की सबसे खूबसूरत बातचीत बन गई। वक्त बीतता गया और अब वो दिन आया जब नेहा को वापस शहर जाना था। सुबह वही बरसाती आसमान था, वही हवा, वही एहसास। नेहा छत पर आई। आरव पहले से वहां था। दोनों कुछ देर खामोश खड़े रहे। नेहा ने पूछा, बरसात फिर आएगी न? आरव ने धीमे से कहा, हाँ, पर शायद हम नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर मुस्कान। उसने कहा, कुछ रिश्ते वक्त के साथ नहीं, सीमाओं के साथ जीते हैं। आरव ने नजरें झुका ली। हवा ने उनके बीच का आखिरी सन्नाटा भी उड़ा दिया। नेहा ने जाते जाते कहा, जीजा जी, अपना ध्यान रखिए। आरव बस सिर हिलाया, पर दिल में कुछ टूट गया। शाम को जब गाड़ी चली, नेहा पीछे मुड़ी, मगर आरव ने खुद को रोक लिया। उसने बस आसमान की ओर देखा और कहा, बरसात रुक जाए तो शायद दिल भी थम जाए। पर बरसात नहीं रुकी और दिल भी नहीं। कई साल बीत गए। आरव अब शहर में था। जिंदगी चल रही थी, पर जब भी बारिश आती तो बालकनी में खड़ा होकर वही चाय पीता और वही चेहरा याद करता। एक दिन डाक से एक पत्र आया, बिना नाम के। उसमें लिखा था, बरसात फिर आई है, याद आई वो शाम, कुछ एहसास उम्र भर नहीं सूखते। आरव ने पत्थर को भीगने दिया, जैसे वो आखिरी बार उसे महसूस करना चाहता है। बाहर बारिश, भीतर खामोशी। उसने आंखें बंद की और बुदबुदाया, हाँ नेहा, कुछ एहसास सच में कभी नहीं सूखते। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर ले। लाल वाला बटन दबा कर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को लाइक कर ले। ये कहानी मैंने खुद ने बनाई है। आगे ऐसी आपको कहानियाँ मिलती रहेगी। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।